they are asking you to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. Okay. See, if you look at the question, they have given you trial balance and which is matching. Okay. Below the trial balance, there are certain adjustments. These adjustments are not being considered. आप ये जो फाइनेंशियल्स बनाते हो ना, अगर एक ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस डेट के फाइनेंशियल्स बनते हैं, उस डेट के फाइनेंशियल्स बनते हैं, बट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट यू आर राइटिंग द फाइनेंशियल्स. वो आप अप्रैल में बनाओगे, मई में बनाओगे, समवेयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप स्टार्ट करते हो बनाने का. ठीक है. सो जब आप फाइनेंशियल्स बनाने का स्टार्ट करते हो, यू कम टू नो दैट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है. You came to know that 2000 wages था, वो मार्च में हमने पे नहीं करा. We came to know about it at the end of March after preparation of trial balance. Okay. 1200 salaries वो भी outstanding है. Rent for 2 months is outstanding. Depreciation था building पे, depreciation था machinery पे, वो हमने नहीं लगाया. Okay. And prepaid insurance था 200. So these things were missed out. That does not mean कि there is an error. That does not mean कि अब आपको पूरा स्क्रैप करके पूरा का पूरा फिर से बनाना पड़ेगा. फाइन. आपको इन चीजों को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है so that true profitability of 2019 you can show. फाइन. अगर इन चीजों को आपने रिकॉर्ड नहीं करा, the adjustments are not being recorded, इसका क्या मतलब है? आपने ना तो इसका डेबिट एस्पेक्ट लिया है बुक्स के अंदर, ना तो आपने क्रेडिट एस्पेक्ट लिया. ठीक है. तो अब जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे, तो हमें इसका जो डेबिट एस्पेक्ट होगा उसको भी हमें दिखाना है, क्रेडिट एस्पेक्ट को भी दिखाना है. तो थिंग्स व्हिच आर गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस वो एक ही जगह जाएंगी. आइदर उनका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, वो एक ही जगह जाएंगी. बट जो चीजें एडजस्टमेंट से दे रखी हैं वो दो जगह जाएंगी, क्योंकि उनका डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट हमें दोनों रिकॉर्ड करना है. यार we will always do the adjustments first and then we will look at rest of the question. Okay, so look at the first adjustment. Clothing stock was valued at 16,000. क्लोथिंग स्टॉक अगर आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है तो ये याद कर लो, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी करा था. 16,000 will go in trading account credit side and 16,000 will go in your current assets. Okay. So we'll write, हाँ जी. Carriage on purchase direct expense होता है, carriage on sales indirect होता है, carriage on purchase trading account, carriage on sales P&L account. Okay, so closing stock you will write here and कितना दे रखा है बुक में? 16,000 and then you will go to the asset, current assets के अंदर जगह छोटे होते हैं. हाँ, क्योंकि ऊपर सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न ये आएगा. किसको डाउट इसमें? ओके. सेकंड यू हैव वेजेस 2000 as outstanding and salary. फिर से क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा. एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे and it's an asset because this is the stock which is unsold, you will sell it in the next year. लॉजिक क्या है, दो जगह क्यों जा रहा है? If I ask you about the journal entry for closing stock, the journal entry will be closing stock account debit. Why we are debiting it? Because it's an asset. To trading account. Why do we show it in the trading account? Because we have to reduce our purchases with closing stock. क्योंकि ये unsold goods हैं. Purchase में तो आपके सारे goods चले गए जो भी आपने during the year purchase करा है. बट हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जितने गुड्स हमने सेल करे हैं उतने ही गुड्स हमें दिखाने होते हैं डेबिट साइड पे. तो टू हम परचेज से लेस नहीं करते, उल्टा हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को. ठीक है. सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने लिखा इसको. ठीक है. एंड बिकॉज इट्स एन एसेट, फिर हमने एसेट साइड पे इसको करंट एसेट बैलेंस शीट में डाल दिया. ओके. सेकंड एडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट. जर्नल एंट्री अलग से क्वेश्चन होगी, विल डू दैट लेटर. नहीं सेकंड एडजस्टमेंट क्या गिवन है गाइस?
the wages and salaries outstanding. So let's talk about wages. अब ये प्लीज याद रखनी चाहिए, ये आपको चीजें ना याद रखनी पड़ेंगी, जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे यू विल रिमेंबर। वेजेस क्या होता है? वेजेस एक एक्सपेंस होता है। वेजेस जो एक्सपेंस है वो कहां पर आता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्यों आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके, वेजेस आपको ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 10,000। क्या उस 10,000 के अंदर ये 2,000 एडेड है? यस और नो? हाँ 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 हाँ, ऑल गुड। यप। ओके गाइस, सो विजय का मैसेज है, आई एम जस्ट लीविंग होम एंड कमिंग। ओके, हाँ जी गाइस, सो वेजेस बैलेंस शीट में we need to write fixed assets, current assets. तो आपको जो वेजेस गिवन है 10,000, क्या उसके अंदर ये 2,000 एडेड है? क्यों? सो एनीथिंग व्हिच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, ठीक है, अगर वो एडेड होता ना तो वो वेजेस क्या आउटस्टैंडिंग है, तो आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग भी ट्रायल बैलेंस में दिया होता। देखो नीचे लिखा हुआ है वेजेस 2,000 आर आउटस्टैंडिंग, तो अगर ये 2,000 10,000 में एडेड होता तो फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस आउटस्टैंडिंग भी लिखा होता ना। ठीक है, कैसे कैसे लिखा होता, क्यों लिखा होता? If I talk about the journal entry for wages, that will be wages account debit to wages outstanding, ये होती है जनरल एंट्री वेजेस की। अगर आप बोलोगे 10,000 के अंदर जी 2,000 भी एडेड है, तो 2,000 एडेड है तो फिर ये वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस से गायब कैसे होते हैं? ये आया समझ? सो 2,000 की जनरल एंट्री नहीं हुई, 2,000 लेजर में नहीं गया, therefore that 2,000 is not a part of ट्रायल बैलेंस। सो अगर मैं इसकी एंट्री करूं, so wages account debit to wages outstanding 2,000, that means what, मेरा जो ये 10,000 का wages है, मुझे इसको 2,000 से पहले इंक्रीज करना पड़ेगा। that means what, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेरा टोटल wages कितना आना चाहिए? 12,000। ओके, and since I have not paid this 2,000, this 2,000 will be part of liability as wages outstanding। ये आया समझ? लायबिलिटी क्यों पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करेंगे, that's why it's a liability। ओके, सो कैसे दिखाना है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है परचेज, फिर आता है परचेज रिटर्न, एंड उसके बाद आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो। सो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो विल राइट हियर वेजेस which is given inside the trial balance, that is 10,000 plus wages outstanding 2,000, and outer column you will write 12,000। मैडम आपको चैप्टर आता है ना, खत्म करो। उसमें 4200 आएगा। किसमें? थर्ड एडजस्टमेंट 1,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में 1,000 जाएगा। इज दिस क्लियर? 500 into 2 ना, 2 months का आउटस्टैंडिंग है। And in balance sheet under current liability you will show wages outstanding 2,000। क्लियर? आपको आता है? खत्म करो क्वेश्चन, पढ़ लिया था, नेक्स्ट करो। अच्छा गाइस, ये क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? सबके ऊपर से जा रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? खाना खा लिया? ओके गाइस, सो सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर देखो सैलरीज भी गिवन है। wages is a part of trading account, direct expense, salaries is a part of profit and loss account, indirect expense। ठीक है, सैलरीज किधर का पार्ट है? पीएनएल का पार्ट है। ओके, अब सैलरीज नीचे लिखा हुआ है 1200 और आउटस्टैंडिंग, दैट मींस व्हाट, ऊपर जो आपको सैलरीज दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, दैट इज 2400, क्या उसके अंदर ये 1200 एडेड है? नहीं एडेड है। कैसे पता? एडजस्टमेंट में लिखा है। ठीक है, एंड सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सैलरीज को सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा, कितने से? 1200 से, एंड सिंस वो 1200 आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ओके,
सो P&L अकाउंट में प्लीज लीव द फर्स्ट रो को छोड़ देना। सेकंड रो में आप क्या करोगे, सैलरीज लिखोगे। Salaries given in the trial balance is 2400, and then you will add salaries outstanding 1200. So 3600. Have a book, the green book. वापस क्यों ऑर्डर करिए, खत्म हो गए साल में। यहाँ तक क्लियर? ये देखो बिल्कुल सेम तरीके से हमने वेजेस डाली है, वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग, एंड सेम तरीके से हम सैलरी भी डालते हैं। ओके, एंड व्हाट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग? सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, देयरफॉर डिस्काउंट P&L के राइट लेफ्ट साइड पे जाएगा। डेबिट दे रखा है तो डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं सोचना है उसमें। अगर आपको डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा P&L के, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड पे जाएगा। गाइस किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है? रेंट फॉर 2 months at the rate 500 per month is outstanding. First you have to make this, second, third, तीनों एक साथ बना दें। तो ट्राई टू, एक मिनट छोड़ दो, कुछ नहीं बनाओ, ये सुनते रहो बस, सेकंड क्वेश्चन से फॉलो करना फिर। गाइस रेंट कितना दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग? रेंट इज 1000, इज दैट क्लियर? रेंट इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप समझो, अगर रेंट लिखा हुआ है तो P&L का पार्ट है, अगर फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्लीज देखो आपको फैक्ट्री रेंट दे रखा है या रेंट दे रखा है? रेंट P&L में दे रखा है because it's an indirect expense. It is not related to manufacturing of goods. Rent can be for an office. ठीक है, अगर रेंट आपका उसके लिए है, फैक्ट्री का है, then they will specifically mention factory rent. Factory rent trading. Yeah, factory rent is for manufacturing of goods, and direct expenses are those expenses which are meant for manufacturing of goods and bringing the goods from suppliers to the business. So, for example, electricity in an office building would be indirect. Electricity, if the word is given, then it's a part of P&L account. If they have written factory electric, yeah, power, then it will be part of trading account. Indirect expenses would be Indirect expenses all P&L and direct expenses trading. Okay, so guys rent कितना given है, कोई बताएगा? Rent and taxes given है. 1800. So rent and taxes 1800. ठीक है, समझ गए हो? और वहां लिखा हुआ है ना रेंट एंड टैक्सेस क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, एंड रेंट फॉर 2 months आर आउटस्टैंडिंग। तो क्या ये हमें टोटल एक्सपेंस रिलेटेड टू रेंट दे रहा है? नहीं, हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1000. सो यू विल ऐड रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, 2800। एंड गाइस आप लोगों के स्कूल के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा बड़ा, तो मैं यहाँ पर OS लिख रहा हूँ, प्लीज आउटस्टैंडिंग पूरा लिख लेना। ओके, anything which is outstanding is a liability. Which liability? Current liability. So it will go in the balance sheet. Done. ठीक है, अब guys next adjustment क्या है? Depreciation क्या करता है? Asset की वैल्यू को इंक्रीज करता है या रिड्यूस करता है? रिड्यूस करता है। सो अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, दैट मींस व्हाट? एसेट इज नॉट बीन रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन। क्यों नहीं है रिड्यूस? क्योंकि एंट्री पास नहीं हुई। एनीथिंग व्हिच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, उसकी एंट्री पास नहीं हुई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो। नहीं, अलग अलग बताओ। 2500 and 2000. ओके, बिल्डिंग पे 2500 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस? 50। Yes, sir. सो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे बिल्डिंग, एंड इन द इनर कॉलम यू विल राइट 50,000। ठीक है,
अब ये जो बिल्डिंग है क्या ये डेप्रिशिएटेड है? नहीं। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होता तो क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड होती? यस। अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में नहीं होता, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, तो बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड होती। बट क्योंकि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, बिल्डिंग इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड गाइस पूरा लिख लेना डेप्रिसिएशन एंड कितना आ रहा है 2500 Yes. एंड आउटर वैल्यू कितना आ जाएगा 47500। Yes. आपका आ गया आंसर? Last address के अलावा पूरा होगा. इंश्योरेंस में से माइनस करके एसेट बना दो। ओके, सेम विद मशीनरी। मशीनरी इज हाउ मच? 20,000. So 10%. मशीनरी इज 20,000। Yes, sir. हाँ So लेकिन मशीनरी पे 10. हाँ तो 10% आपका 2000 हो जाएगा ना, माइनस डेप्रिसिएशन 2000 18,000। ठीक है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपेंस? एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। सो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सो यू विल राइट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना था 2500 एंड मशीन पे कितना था? Fire insurance premium से. हाँ Guys, last adjustment. Last adjustment is related to prepaid insurance. What is prepaid insurance? Prepaid insurance is an asset. Okay. And why is prepaid insurance is an asset? Because you have paid a particular amount in a particular year that is not an expense of that year. So you will receive the benefit of that payment in future by not paying it because you have already paid. So that is what prepaid insurance is. ठीक है? अब अगर prepaid insurance adjustments में given है, that means what? जो आपका इंश्योरेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, that is how much? 800. 800। उसमें से हमने एडजस्ट ही नहीं करा उसको। 800 है 400 है? 800. वो ट्रैवलिंग है। हाँ 800। सो अगर प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में गिवन है, दैट मींस व्हाट? अच्छा पहले तो प्रीपेड इंश्योरेंस कर क्या रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट ईयर के एक्सपेंस को कम कर देगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इज नॉट मेंट फॉर द करंट ईयर, इट इज मेंट फॉर द फ्यूचर ईयर ना। तो जो करंट ईयर का आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा उसको कम कर देगा। ठीक है। एंड इट विल बिकम योर एसेट बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर। ओके। सो करंट ईयर के अंदर आपके पास क्या है? फायर इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करा है आपने? 800. 800. This is your expense and this expense will be reduced by prepaid insurance, that is 200. and इस 200 का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर मिलेगा। so it is your current asset. so यहां पर prepaid insurance 200. Basically इसमें profit and loss account, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इतना सा ट्रेडिंग। ठीक है। ये पूरा पीएनएल और ये बैलेंस शीट। हाँ जी करंट एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस। गाइस ये आप सबने कर लिया? prepaid insurance second सेकंड कहां जाएगा? करंट एसेट। ये ना इंश्योरेंस को माइनस कर देगा ना। ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ये आपका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। फ्यूचर का एक्सपेंस है जो आपने आज पे कर दिया, तो आप अपने करंट ईयर के एक्सपेंस को कम कर दोगे ना इससे।
एडजस्टमेंट समझ आ गई? नाउ वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, लुक एट द फर्स्ट लाइन, क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सो ओपनिंग स्टॉक 12,000। देन यू हैव परचेजेस। परचेजेस कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दैट इज व्हाट। आपको हो गया क्वेश्चन? सर बट नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। इंश्योरेंस और कहाँ जाएगा? अरे इंश्योरेंस तो एक ही जगह जाएगा, इंश्योरेंस दो जगह थोड़ी जाएगा। तो एडजस्टमेंट है तो दो जगह एडजस्टमेंट वाली जाएगी ना दो जगह, एक एसेट और एक इंश्योरेंस में से माइनस, बस। और कहाँ डाल? दो जगह हो तो गई, कितनी जगह और चाहिए? एसेट में जाएगा 200 और इंश्योरेंस आपका 800 है, उसमें से 200 माइनस हो जाएगा, तो 600 हो गया। गाइस परचेज के साथ रिटर्न भी गिवन है क्या? परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है। यस ओके, सो इसको आप इनर कॉलम में लिखोगे 40,000 एंड परचेज रिटर्न्स आर हाउ मच? परचेज रिटर्न आर 4,000, यस so less ठीक है। सो एंड जो जो चीजें आप लेते जा रहे हो ना, लेट्स से यू हैव द बुक, एक पेंसिल ले लो, जो जो चीजें लेते जा रहे हो जस्ट कीप मार्किंग इट, बिकॉज क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में, इट विल बी अ बिग क्वेश्चन। सो व्हाटएवर थिंग्स यू हैव, व्हाटएवर आइटम्स यू हैव ऑलरेडी टेकन, उनको टिक करते जाओ या क्रॉस करते जाओ, यू डोंट हैव टू लुक एट देम अगेन। हाँ 8 मार्क्स का तो आना चाहिए, बट अब ये हो गया कि 12th का फॉर्मेट चेंज हो गया, देयर आर नो 8 मार्क्स का क्वेश्चन, सो दे माइट गिव यू फॉर अ 6 मार्क्स। हाँ, the 11th they might follow the same pattern as 12 board. ठीक है, परचेज रिटर्न चला गया, then you have sales and sales is 86,000। हाँ हाँ फटाफट, माइनस सेल्स रिटर्न, एंड गाइस सेल्स रिटर्न कितना है कोई बता सकता है? 6,000 सेल्स रिटर्न 6,000 है। पैसे मिल रहे हैं क्या? दो पैसे लगेंगे। मुझे पैसे सुनाई दिए। पैसे ही हाँ पैसे मिल रहे तो मैं चले जाऊंगा रैली पे। I'll take in advance. एक स्टूडेंट है ना, उसकी फैमिली मेंबर उसमें है, आम आदमी पार्टी में खड़े हो गए, तो आज उसने मुझे भेजा है 5 o'clock मीटिंग हो जाएगा। तो मैंने भी तो थम्स अप भेजे, थोड़ी देर में भेज दूंगा। वो सर आप आ रहे हो कि नहीं? उनको आई नीड कैश। खाने के लिए यार, वो खाने के लिए होगा, बट उस जगह जाके मैं खाऊंगा नहीं। वो हरिजन बस्ती में रहता हूँ यार, वैसे मैं जानी है मेरी क्लास में। ठीक है गाइस, जहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो, ओपनिंग स्टॉक वी हैव डन, परचेजेस वी हैव डन, सेल्स वी हैव डन, डिस्काउंट। अच्छा देखो यार, आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई, डिस्काउंट कहां लिखना है? पहली बात, डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। और डिस्काउंट अगर डेबिट साइड पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट साइड पे डाल दोगे पीएनएल के, क्रेडिट साइड पे गिवन है तो क्रेडिट साइड पे। सो विल राइट हियर डिस्काउंट एंड प्लीज लीव फर्स्ट रो ऑफ पीएनएल अकाउंट। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, इसलिए फर्स्ट रो छोड़ देना, फर्स्ट रो के नीचे लिखना डिस्काउंट। हाँ तो रुक जाओ, वापस पहुंच जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, सर हमारे स्कूल में डिस्काउंट और कमीशंस वगैरह वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में नहीं रहते। नहीं लिखे मतलब they are not putting it in P&L account। नहीं ऐसे नहीं, आप लोग मेंशन करें कि डेबिट है क्रेडिट है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो डेबिट है। रेंट कमीशन का भी कमीशन क्रेडिट नहीं। सर नेक्स्ट सेकंड करना है। हाँ, अगर आपको मेंशन नहीं है कि रेंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट, कमीशन का डेबिट है कि क्रेडिट, डिस्काउंट का डेबिट है कि क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट। ओके हाँ जी, नहीं प्रूडेंस नहीं। ओके गाइस, नेक्स्ट आफ्टर डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट की लायबिलिटीज की एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं होते?
ओके सो डेटर्स आएंगे आपके यहाँ पर, डेटर्स आपके एसेट होते हैं, सो यू पुट डेटर्स हियर. So discount का Discount will go on the credit side of P&L. क्योंकि credit balance given है. Debtors will go on the asset side, 16,000. Then salaries we have already done. Office expense, P&L account, debit side, and I think मेरे पास space नहीं है. Office expense 1200. Anvi, have you completed this question? वो है ही नहीं. Oh. office expense P&L में जाएगा. Office expense P&L में जाएगा. Indirect expense. Indirect expense. अगर फैक्ट्री एक्सपेंस होता तो डायरेक्ट होता. और वो trading. उसको मैसेज करना, ज्वाइन कर रही है. बोल तो नहीं थी करने. अच्छा आपको मैसेज आया था क्या? शी गॉट डिस्कनेक्टेड. नहीं, उसके बारे में ज्वाइन कर दिया. नहीं तो ज्वाइन करा था उसने, ज्वाइन तो से करा था, फिर कहाँ गायब हो गई? सर बोरिंग क्वेश्चंस करवा रहे हैं. I think she's back. Yes, she is back. Hello, Anvi, can you hear me? Yes, sir, I can. So, Anvi, have you completed this question? So almost just calculating the gross profit. Okay, once you are done with this, now start with the second question, and after second question, I'll explain provision for doubtful debt का concept. Yes, sir. Okay. So guys, interest कितना given है? 800. Credit side पे given है ना? So we'll put it on the credit side of P&L. अच्छा एक चीज और आप एक और चीज याद रख सकते हो, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे दो ही चीजें जाती है. आपका सेल्स जाता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जाता है, कुछ भी नहीं जाता. तो बाकी कुछ भी और क्रेडिट दे रखा है, इट्स एन इनकम, इट विल गो इन द P&L अकाउंट ओनली, और कहीं नहीं जाता. ओके, आफ्टर इंटरेस्ट वी हैव ट्रैवलिंग एक्सपेंस. तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड पे. एंड गाइस ये सारी चीजें ना याद नहीं करनी है. एज यू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, इवेंचुअली पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालना है, P&L में क्या डालना है. सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हाउ मच? 400. कोई तो बता दो. Yes, sir. Fire insurance premium we have done. Machinery, have we written it? Yes, sir. Machinery we have written. Then we have carriage on purchase. Please learn, write, remember that carriage on purchase is a direct expense. Carriage on sales is an indirect expense. So carriage on purchase will go here. And carriage on purchase 700. Yes, sir. Okay. Then you have commission. Commission का कौन सा बैलेंस गिवन है? हटा दें इसको, जगह नहीं है. चलो डाल देते हैं. कमीशन यहाँ डाल देता हूँ, जगह नहीं मिल रही. नहीं नीचे लिखना है, मुझे जगह नहीं मिल रही. So commission is how much? 400. Commission is 400. And then we have cash. Cash क्या होता है? Expense होता है, income होती है? Asset होता है. And कौन सा asset होता है? Current asset. So cash. Cash in hand कितना है? 2300. And after cash they have given rent and rates which we have already done. और capital आपको given है 62,000. And creditors are what? Creditors are your current liability. So creditors are your 10,800. So drawings आपको कुछ नहीं देते. And we are done. अभी तो हाँ उस पे आ रहे हैं. ठीक है गाइस, हो गए? यहाँ तक कर लिया सबने? लिख लिया? आप कल तक लिख लोगे? कौन? नहीं, because you are. हाँ तो आप आज के क्लास एंड पे लिख लोगे. हाँ जी गाइस, यहाँ तक हो गया? आगे बढ़े. लिख लिया मिस्टर साई? क्या? हाँ फिर भी ऐसे देखे जा रहे, लिखे जा रहे, बोल रहे हाँ. ओके गाइस, अब आपको क्या करना है ये लिखिए. हाँ. अब ये करो ना, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. कैसे निकलेगा?
टोटल करना है। बस वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर जाएगा, राइट? कहाँ ऊपर जाएगा? नीचे लिखा जाएगा ऊपर। यहाँ एक मिनट अच्छा हाँ सॉरी। गाइस, जगह नहीं है, पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So you please check करो 35,300 आना चाहिए। क्या कैलकुलेटेड इट सो फास्ट? या क्या है? इसको बोलते हैं सुपर स्पीड कैलकुलेशन। हाउ? सब नाम चेक करना। ठीक है, चेक करो। चेक करने में टाइम लगता है, आंसर लिखने में टाइम नहीं लगता। सर तुम्हें वो लाइन करो करो करो। सर अब मैंने वो लाइन नहीं छोड़ी 30 थी। हाँ जी, ऐसा नहीं हो कि आप जब आप जा रहे हो मैं प्रोविजन फॉर डेटा स्टार्ट करवा रहा हूँ। कल करो। हाँ कल कितने? कल 3 बजे नहीं गाइस, कल 3 बजे नहीं हो पाएगी, टाइम चेंज करना पड़ेगा। अरे लेना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा कंप्लीट ये चैप्टर। टेस्ट में आ रहे हैं इनके 2-3 लोगों के। हाँ तो मतलब मेरी बैंड बजा दो आप सब, बार बार एक ही चीज पढ़ाते रहो, लेफ्ट राइट एंड मिडिल करते रहो मुझे। सबसे पहले तो कैश करना है। कैश बुक नहीं करना आपने? ट्यूसडे को और वीकेंड में नहीं हो पाएगा, वो क्लासेस होती हैं। आज भी 3 to 4 क्लास थी, मैंने कैंसिल कर दी। रुको, ये हो गया? ओके, अब आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे। एंड दिख रहा है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, सो विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। सर हमें नेट प्रॉफिट ऊपर लिखना है नीचे? मैडम ऊपर, मेरे पास जगह नहीं है वहाँ। ऊपर लिखना है। ऊपर लिखना है, नीचे क्यों लिखोगे? ये कितना आ रहा है टोटल? 36। उसमें से माइनस करो पूरा। सर नेट प्रॉफिट कहाँ लिखना है? मैडम ये 23,000 मैंने ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है? ये इसके ऊपर लिखा है ना 36,500 के। हाँ। तो इसी इसके सामने जो भी आपके रजिस्टर में लाइन है उसी में लिखोगे ना। तो मेरे को लगा यहाँ ऊपर। वहां ऊपर तो ग्रॉस प्रॉफिट गया ना। तो इसने नेट प्रॉफिट पूछा सर था, आपसे आपने- नेट प्रॉफिट पूछा था और आपने बोला ऊपर लिखना है, पर जगह अरे नहीं मैं है। यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऊपर क्यों लिख रहे हो? सर कि आपने बोला अभी। अरे सर, मेरे पर पास- जगह नहीं है। Why is writing with blue and black? अच्छा Then what about pink? सर वो मेरे पास पिंक पेन है नहीं, वरना मैं लिख देती। नहीं यार, बोर्ड एग्जाम में पिंक पेन से लिखना। ये ले जा। हाइलाइटर है वो। ऊपर दो नहीं Guys, recording is in process. And this will go to your parents. मेरे को कंज्यूमर्स एक- सब कोई देखेगा नहीं, सब लोग काम में। ये तो दिगाने चैप्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। मेरा भी आ रहा है टेस्ट। क्या कहूँ? कंज्यूमर की में। सर मेरे को खुद की पता है, ब्लैंक को हमारा भी वही आ रहा है सर। सर सिर्फ एक था। हाँ 23,000 आ रहा है मेरा, चेक कर लो गाइस, आप सबका यही आ रहा हाँ है कुछ सर और आ रहा हमारा है? भी है। सर ठीक एक है। सेकंड। नहीं हुआ। बैलेंस शीट होगी तो दिखाएगा। हो गया? अब आ जाओ बैलेंस शीट में, यहाँ पर आप लिखोगे प्लस नेट प्रॉफिट। सर publishing but not received asset। यस है, हाँ हाँ, अर्न बट नॉट रिसीव एसेट है, तो कमीशन में ऐड हो जाएगा बिकॉज वो करंट ईयर का है, एंड क्योंकि आपने रिसीव नहीं करा, फ्यूचर में रिसीव करोगे सो एसेट। 2 + 3 is 5, 6 + 2 is 8,